हाय एवरीवन, दिस इज़ वाली जावेद प्रीडिंग वेल। सो आज हम डेटा साइंस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पैंडास। सो पैंडास में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले पैंडास को मैं इंट्रोड्यूस हुआ। तो पैंडास जो है एक लाइब्रेरी है जिसको एक्सेल का एक वर्जन भी कहा जाता है। बहुत पावरफुल वर्जन होता है बेसिकली एक्सेल का, और ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ईजी भी होता है। और यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं पैंडास के, जहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सीरीज़ है, डेटा फ्रेम्स है, मिसिंग डेटा, ग्रुप बाय, मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेटिंग, ऑपरेशंस एंड डेटा इनपुट एंड आउटपुट। सो डेटा इनपुट एंड आउटपुट मतलब CSV इम्पोर्ट होती है, तो ये तो बिल्कुल ही एकदम एंड का टॉपिक है। एंड देन ऑपरेशंस आ जाते हैं, मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, कॉन्कैटिनेटिंग मतलब मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेटिंग मतलब हम जो डेटा फ्रेम्स हैं उनको मर्ज कर सकते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बाय में हम उनके ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। मिसिंग डेटा में हम डेटा को हटा सकते हैं, वहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ भी, उसमें किसी भी रो के किसी भी कॉलम में एंटर कर सकते हैं। डेटा फ्रेम्स में हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। और सीरीज़ में भी, सीरीज़ में सारी हम सीरीज़ में एरेज वगैरह के ऊपर काम करते हैं। देन हमारे पास पैंडास की सीरीज़ आती हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सीरीज़ इज़ वेरी सिमिलर टू नम्पाई एरे। ये काफ़ी ज़्यादा नम्पाई एरे से सिमिलर होती है, और इसमें नम्पाई में डिफरेंस यही होता है कि ये जो सीरीज़ है वो हमारे पास सीरीज़ में आती है और लेबल्स होते हैं इसको, जो हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसको हम मतलब इंडेक्स कर सकते हैं, और इसकी जो लोकेशन है वो भी हम पता कर सकते हैं। और इसको जो है न्यूमेरिक डेटा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ये और ऑटोमेटिकली पाइथन में एंटर कर देती है उसको। देन हमारे पास पैंडास की सीधी सी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एरे के। सो इसे भी हम अभी करते हैं। एंड देन यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। डेटा फ्रेम्स में क्या होता है, डेटा फ्रेम्स पैंडास के, जो कि आर से इंस्पायर्ड है बेसिकली। आर में डेटा फ्रेम्स होते हैं, बट उसमें हम डिफाइन नहीं करते, वो प्री डिफाइंड होते हैं, उन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और काफ़ी ज़्यादा पूरी बंच, एक सीरीज़ का बंच आप समझ लें जिसे हम कहते हैं डेटा फ्रेम। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये पूरा डेटा फ्रेम खुद क्रिएट किया गया है यहाँ पे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटा फ्रेम। एंड दैट्स इट। सो अब हम जुपिटर की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने नाम पैंडास के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हम सीरीज़ परफॉर्म करते हैं। सीरीज़ की मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज उसमें ज़्यादातर एरेज यूज़ होंगे और एरेज से मैं करवा चुका हूँ। सो यहाँ पर मैं गया पैंडास में जाने के बाद मैंने कर दिया एक पाइथन 3 की फाइल को क्रिएट। ओके, इसका नाम मैंने रख दिया पैंडास अंडरस्कोर सीरीज। सो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पैंडास पैंडास spd, देन इंपोर्ट numpy as np। ओके, और हाँ एक और के pip इंस्टॉल pandas, अब इन केस क्या आ जाए तो pip इंस्टॉल pandas। देन एक मैं वेरिएबल दूंगा लेबल के नाम से। लेबल्स मैंने दे दिए। लेबल्स देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी a। देन मैंने दे दिया b। देन मैंने दे दिया c। then my underscore list equals to 22, 23, 24। सही। देन इसकी एरे बनाएंगे, ए डबल आर इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे। देन 10, 20,
30। देन एक मैं डी दे देता हूँ, ऐसे सिंपल कुछ भी नहीं, मतलब जो रेशियोज होते हैं, डी टाइप डेटा टाइप जो हुई हमारी, जिससे डेटा टाइप का पता चल जाए। डी दे दिया मैंने इसको ए, ए दे दिया मैंने इसको 22। देन मैंने इसको दे दिया बी, और बी की वैल्यू मैंने इसे दे दी 20। देन मैंने इसे दे दिया सी, एंड सी की वैल्यू दे दी मैंने इसे 24। इससे मैं कर देता हूँ 23, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ओके, हो गया। अब इसकी सीरीज बनानी, कैसे बनेगी, पी डी डॉट सीरीज डेटा इक्वल्स, डेटा कहाँ है भाई, डेटा प्रिंट करो, कौन सा डेटा, माई लिस्ट में जो डेटा है उसे प्रिंट कराओ। तो उसने करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं इंडेक्सिंग करनी हो मैंने, तो वो कैसे होगी, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स लेबल्स, सही। तो ओके, लेबल, तो उसने इंडेक्स दे दिया। अच्छा, देन हमारे पास इसमें आ जाता है, इसको अगर हमने करना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो एरे है वो मेरे पास आ जाए 22, 23 और 24 की जगह एरे आ जाए, वो कैसे आएगी, सही। देन मैं करूँगा पी डी डॉट सीरीज, पी डॉट सीरीज ए डबल आर, ओके। एंड अगर इसके साथ भी अगर इंडेक्सिंग करनी है तो ए डबल आर कॉमा लेबल्स। सो ये हो गया, ओके। सो हमने ऐसे लेबल्स भी दे दिए। सो आई थिंक सो ये हो गया। अब हम चलते हैं सीरीज से डेटा फ्रेम्स की तरफ। हमने न्यू किया, पाइथन 3 पे गए, आई थिंक सो यहाँ पे नहीं हुआ ये पैंडास पैंडास सीरीज, तो ये क्या है, ओके, सही। जुपिटर का सर्वर थोड़ा सा डाउन है। pandas underscore data frames। सो अगर हम देखें पैंडास के सारे टॉपिक्स, उनको अगर हम एक तरफ कर दें, उनको हम करें नहीं और सिर्फ डेटा फ्रेम्स कर दें, तो हमारे पैंडास का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो डेटा फ्रेम्स की इतनी मतलब इम्पोर्टेंस है कि डेटा फ्रेम्स जिसने कर दिए पैंडास में, उसको पैंडास आराम से आ जाती है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट pandas as pd, then import numpy as np, from numpy dot random import randn। मतलब numpy की जो रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, और np.random.seed, मतलब numpy रैंडम सीड कितनी 101, ठीक है। ये हमने सीड वैल्यू दे दी। देन हमने कर दिया इसको df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम rndn 5,4, यानी कि 5 rows 4 columns, कॉमा इंडेक्स
इक्वल्स ए बी सी डी ई, इसको हमने कर दिया स्प्लिट डॉट स्प्लिट, देन कॉमा कॉलम्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स वाई जी, क्योंकि 5 रोज 4 कॉलम्स हैं इसीलिए। देन इसको भी कर दिया स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, सो हमने एक ही डेटा फ्रेम में पूरा वेरिएबल दे दिया। ओके, इसको पीडी कर देते हैं, सॉरी। pandas has no attribute, why pandas has no attribute, ये मुझे समझ में नहीं आया इसने क्यों ऐसा बोला मुझे। attribute डेटा फ्रेम, ओह ओके ओके, अब चल जाएगा। एफ कैपिटल नहीं था डेटा फ्रेम का। देन ये हो गया, तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम जनरेट हो गया। अब इसकी जो इंडेक्सिंग है, जो एक हमारा टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है इंडेक्सिंग का, वो हम कैसे करेंगे, सिलेक्शन और इंडेक्सिंग जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे हमारे आके डी एफ, मुझे चाहिए डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू आ गया मेरे पास, और मुझे चाहिए डब्ल्यू और साथ में मुझे जेड भी चाहिए। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, डब्ल्यू आ गया कॉमा जेड आ गया, तो ये डब्ल्यू और जेड आ गया मेरे पास। सही, ये हो गया मेरा। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसकी टाइप पता चल जाए किसी तरह के, सीरीज है, एरे है, क्या है, तो मैंने लिखी टाइप डी एफ डब्ल्यू, तो टाइप आ गई मेरे पास इसकी। अब एक नया कॉलम मैंने इंसर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, वैसे होगा डी एफ न्यू, न्यू इक्वल्स डी एफ डब्ल्यू, यानी डी एफ डब्ल्यू प्लस डी एफ वाई। ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने नया कॉलम दिया, डी एफ डेटा फ्रेम दिया, जिसका नाम मैंने दिया न्यू, और इसकी जो वैल्यू मैंने दी वो दे दी डी एफ डब्ल्यू और डी एफ वाई को प्लस करके, जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू। देन मैंने जब यहाँ पे डी एफ लिखा तो यहाँ पे एक न्यू के नाम से कॉलम आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं अपना नाम भी लिखता हूँ, सही, तो एक और कॉलम ऐड, सही। ओके, सो अब अगर हम डी एफ को करेंगे दोबारा से यहाँ पे प्रिंट, तो इस दोनों आएंगे यहाँ पे। और अगर हमने इसे ड्रॉप करना है, ड्रॉप से पहले मैं अगर इसे इन प्लेस शुरू करके दिखाऊँ, तो इसे मैं इसकी ओरिजिनल शेप दिखाऊँ, डी एफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप करने के बाद मैंने कर दिया इसको न्यू 10 एक्सेस इक्वल्स 1 कॉमा इन प्लेस कर दिया मैंने इसे ट्रू, मतलब जो पहले वाली शेप थी वो मुझे चाहिए दोबारा से। जो मैंने डी एफ किया तो न्यू हट गया और वारिस आ गया, सही, न्यू हट गया यहाँ से। अब अगर ये चीज़ मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ वारिस देन डी एफ, तो सारे चले गए, ठीक है। अब इनमें से एक कॉलम मुझे, या एक कॉलम या एक रो मुझे ड्रॉप करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा, डी एफ डॉट ड्रॉप ई कॉमा एक्सेस इक्वल्स 0, तो ई ड्रॉप हो गया इसमें से। सो ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि हम हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और वो कैसे होगा,
एक स्टेट्स के लिए, एक या फिर हम हमारा जो है क्या कहते हैं एक स्टेट का डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। सो लेट्स डू दिस। या फिर हम ग्रुप के लिए क्रिएट कर लेते हैं G1 G2 करके। कैसे होगा, क्योंकि वो ज़रा बड़ा है तो ग्रुप वाला ज़रा बड़ा है तो ग्रुप वाला ही कर लेते हैं, बाकी तो इतना कोई इशू नहीं है। आउटसाइड दे दिया मैंने G1 कॉमा G1 G1 कॉमा G2 G2 G2। इनसाइड दे दिया 1 2 3, देन दोबारा से 1 2 3, देन दे दिया हायर अंडरस्कोर इंडेक्स। हायर इंडेक्स दे दिया मैंने इसका लिस्ट zip outside comma inside, then दोबारा से हायर इंडेक्स दूंगा एज अ वेरिएबल, बट इसमें मैं कर दूंगा pd डॉट मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर टपल्स h हायर अंडरस्कोर इंडेक्स, देन हायर इंडेक्स। तो ये हमारे पास आ गया, इस तरह से इंडेक्सिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज जनरेट करनी है। वो कैसे होगा, दिया दे दिया पी दिया दे दिया हमने दोबारा से पी डी डॉट डेटा फ्रेम एन पी डॉट रैंडम डॉट आर एन डी एन 6,2 इंडेक्स equals to higher underscore index comma columns equals a comma b। तो ये हमने दे दिया, इसके कॉलम्स दे दिए। अब हमने डेटा फ्रेम को जब प्रिंट कराया तो उसमें एरर आ गया। क्या एरर आया, रैंडम नॉट डिफाइंड। अब हो जाएगा, हो गया। सो दिस इज द थिंग फॉर डेटा फ्रेम्स, दिस इज इट फॉर डेटा फ्रेम्स। नेक्स्ट वीडियो में इसमें फिल्टर भी करेंगे, वैल्यूज सब करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब ओमनी अकेडमी। थैंक यू सो मच।